हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज ग्लोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है देव से, जो कि नोएडा में रहता है और वो असल में हरियाणा के एक गांव से है। बट देव अपने गांव वापस जाना नहीं चाहता, क्योंकि देव के साथ पास में ऐसा कुछ हुआ था जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। जिसके बाद हम देव के पापा रघुवीर सिंह को देखते हैं, जो हरियाणा के सबसे फेमस बॉक्सिंग एकेडमी चलाते हैं और वहाँ पर वो काफी सारे लड़कों को ट्रेन किया करते थे। एक्चुअली उनका ये सपना था कि देव भी एक काफी अच्छा बॉक्सर बने और ओलंपिक से गोल्ड लाए, बट देव उनका सपना पूरा नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से देव के पापा एक निहाल नाम के लड़के को ट्रेन कर रहे थे। 8 साल से वो निहाल के ऊपर मेहनत कर रहे थे और चाहते थे कि इस बार निहाल ओलंपिक्स में चला जाए। एक्चुअली सब लोग देव के पापा को कोच सर कह के बुलाया करते थे। अब आज निहाल का एक मैच था जिसे देखने के लिए काफी सारे बड़े बड़े लोग आए थे और निहाल काफी आसानी से उस मैच को जीत जाता है, जो देखकर देव के पापा यानी कोच सर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैच खत्म होने के बाद जब निहाल अपने घर जा रहा था, तभी उससे मिलने के लिए गुड़िया आती है। एक्चुअली गुड़िया देव की बहन है, यानी कि वो कोच सर की बेटी थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली निहाल और गुड़िया एक दूसरे से प्यार करते हैं और गुड़िया प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो दोनों आज ही दिल्ली भाग जाने वाले थे। बट इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से निकलते, वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जिन्होंने मास्क वेयर किया था और वो लोग निहाल के ऊपर हमला कर देते हैं। एक्चुअली निहाल गुड़िया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट ये लोग निहाल को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। साथ ही ये लोग गुड़िया के ऊपर भी हमला करते हैं, जिसकी वजह से गुड़िया भी वहीं पर गिर गई थी। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं, जो कि देव का भाई है और वो एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करता है, जहाँ के कुछ लोग जानबूझकर रवि के साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। बट रवि खुद को शांत करवाता है, क्योंकि वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद रवि को एक कॉल आता है और उसे गुड़िया के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो तुरंत देव को कॉल करता है और उसे कहता है कि उन्हें गाँव जाना होगा। बट देव अपने गाँव आना नहीं चाहता था, बट जैसे रवि उसे गुड़िया के बारे में बताता है, वो तुरंत गाँव आने के लिए मान जाता है। अब अगले ही दिन देव और रवि दोनों अपने गांव आ जाते हैं। गुड़िया को हॉस्पिटल में रखा गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि रवि अपना चेहरा छुपा कर हॉस्पिटल में आ रहा था, यानी कि रवि का भी जरूर कोई पास था। जिसके बाद हम कोच सर को देखते हैं, जो कि निहाल की बॉडी के पास बैठे थे। उन्हें निहाल की मौत का काफी अफसोस था, क्योंकि निहाल ओलंपिक में जाने वाला था और उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर अरविंद आता है और कोच सर से पूछने लगता है कि आखिर निहाल के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो यहाँ पर कोच सर का कहना था कि जो दूसरा बॉक्सिंग क्लब है, जिसका नाम था शक्ति बॉक्सिंग क्लब, उनके कुछ लड़कों ने ही निहाल के साथ ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि निहाल NIS में ट्रेनिंग ले रहा था और वहाँ पर शक्ति क्लब के भी लड़के थे, जिसकी वजह से कोच सर को शक्ति क्लब के स्टूडेंट्स पर ही डाउट था। जिसके बाद हम जुआना नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो कि शक्ति क्लब के कोच बिरजू से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसे भी यही लगता है कि उसके स्टूडेंट्स ने ही निहाल के साथ ये सब कुछ किया होगा। जिस पर बिरजू कहता है कि उसे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, वो लोग काफी ताकतवर है, बट वो किसी के साथ ये सब नहीं कर सकते। तो वही गुड़िया की हालत देखकर देव और रवि दोनों ही काफी अपसेट थे। बट हम देख पाते हैं कि गुड़िया के पापा को ज्यादा चिंता निहाल की हो रही थी और इस बात से देव उनसे काफी गुस्सा था। यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि देव अपने पापा के साथ बात नहीं कर रहा था, शायद उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ पर निहाल के पापा भी आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रो रहे थे। साथ ही वहाँ पर निहाल का छोटा भाई भी आया था, जो कि कोच सर से कहने लगता है कि जब उन्हें निहाल और गुड़िया के बारे में पता था तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, और निहाल की मौत इन्हीं की वजह से हुई है। अब ये सब सुनने के बाद देव को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि निहाल का भाई गुड़िया के बारे में कुछ भी बोल रहा था और इसी वजह से वो निहाल के भाई को मारने लगता है। बट तभी रवि उसे रोक देता है। तो वही अरविंद NSI में जाकर पूछताछ करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि निहाल काफी डिसिप्लिन वाला बंदा था, मतलब अपनी प्रैक्टिस में वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी की निहाल के साथ कोई दुश्मनी होगी। जिसके बाद हम देव को देखते हैं, जो कि अपने पापा के बॉक्सिंग क्लब में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पापा तो आज भी स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, जबकि उनकी बेटी की कंडीशन इतनी सीरियस थी और उसके पापा को बॉक्सिंग की पड़ी थी, जिसकी वजह से देव अपने पापा पर फिर से गुस्सा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देव का एक पैर नकली है, मतलब उसके पैर को कुछ हो गया था, जिसकी वजह से उसका पैर निकालना पड़ा था और देव इसका जिम्मेदार अपने पापा को ही मानता है। तो वही रवि अपने पापा से बात करता है और उसके पापा उसे एक कार देते हैं, जो कि काफी टाइम से उनके पास थी और अब उन्होंने उस कार को रवि को दे दिया था। जिसके बाद रवि जाकर अरविंद से मिलता है, जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त था। यहाँ पर अरविंद रवि से कहता है कि वो संभल कर रहे, क्योंकि उसके पास में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से शक्ति क्लब वाले अभी भी उसके ऊपर गुस्सा है, इसलिए रवि को थोड़ा सतर्क रहना होगा।
तो वही हम देव को देखते हैं जो अपनी बहन के पास बैठा था। तभी गुड़िया को होश आता है और वो देव से निहाल के बारे में पूछती है। यहाँ पर देव गुड़िया को झूठ बोलता है कि निहाल बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद देव गुड़िया से पूछता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। तो गुड़िया बताती है कि कुछ लड़के आए थे जिन्होंने मास्क पहना था, बट जब उन लड़कों की इनके साथ लड़ाई हुई तो निहाल ने एक लड़के की आंख फोड़ दी थी। अब ये सब सुनने के बाद गुड़िया उनसे कहती है कि उसे चॉकलेट खाना है। जो सुनने के बाद रवि और देव चॉकलेट आने के लिए निकलते हैं, बट जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं वहाँ पर जुआना आ जाती है और उनसे भी निहाल की मौत के बारे में पूछने लगती है। बट देव को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से जुआना अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अब देव और रवि उस जगह पर आते हैं जहाँ पर गुड़िया और निहाल के साथ ये सब कुछ हुआ था और वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं। जिसके बाद रवि और देव जब घर जा रहे थे तभी वहाँ पर शक्ति क्लब के लड़के आ जाते हैं, जिनमें से एक था धर्म, जो कि रवि पर काफी गुस्सा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले रवि भी बॉक्सिंग किया करता था और एक दिन उसकी मैच धर्म के भाई अर्जुन के साथ थी, जहाँ पर रवि ने अर्जुन को ऐसे नॉकआउट किया कि उसकी मौत ही हो गई। और ये देखकर रवि काफी डर गया क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। ये सब कुछ गलती से हो गया था और उसके बाद से रवि ने अपना गांव छोड़ दिया था और यहाँ तक कि उसने फाइट करना भी बंद कर दिया था। अब शक्ति क्लब के लड़के देव को पीटने लगते हैं और देव भी उनके साथ फाइट करने लगता है, बट वो लोग काफी ज्यादा थे इसलिए देव रवि को बुलाने लगता है। बट रवि पहले तो हिचकिचा रहा था, बट जब वो देव को पीटते हुए देखता है तो वो वहाँ पर आ जाता है और दोनों मिलकर शक्ति क्लब के लोगों को पीट देते हैं। कि तभी वहाँ पर उन दोनों के कोच आ जाते हैं, मतलब कोच सर और बिरजू, और उनमें भी लड़ाई होने लगती है। बट तभी इन्हें पता चलता है कि गुड़िया की मौत हो गई है। एक्चुअली गुड़िया को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और ये देखकर देव और रवि को काफी दुख होता है कि आखिर उनकी बहन के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। जिसके बाद गुड़िया का अंतिम संस्कार होता है, बट देव और रवि बहुत ज्यादा दुखी थे। जिसके बाद हम वहाँ के सरपंच को देखते हैं जिनके लिए डीएसपी काम करता है, मतलब डीएसपी एक करप्ट आदमी है और वो जैसा सरपंच कहता वैसा ही किया करता। तो वही रवि और देव अरविंद से मिलने जाते हैं ताकि वो उससे पूछ सके कि आखिर गुड़िया के साथ ये सब कुछ किसने किया था। तभी वहाँ पर अरविंद की वाइफ भारती आती है, जहाँ पर पहली बार उसके और रवि की मुलाकात होती है। अब यहाँ पर अरविंद के सीनियर यानी कि वो डीएसपी अरविंद से कहता है कि वो अब इस केस पर काम नहीं कर सकता, उसे इस केस से निकाला गया है। अब ये सुनकर अरविंद काफी हैरान था। जिसके बाद डीएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि एक्चुअली गुड़िया का मर्डर कोई प्लान मर्डर नहीं था, कुछ लोग वहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे और जब गुड़िया ने उन्हें देखा तो उन्होंने गुड़िया को मार दिया। अब ये कहकर वो इस केस को क्लोज कर देता है। बट ये सब सुनकर अरविंद जानता था कि जरूर इस केस में कुछ और भी हुआ था, जिसकी वजह से डीएसपी जल्दी से इसे क्लोज करना चाहता है। तो वही रवि और देव भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक सनी नाम के बंदे की आंख फूट गई थी और वो डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गया था। अब ये सुनते ही वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बता देता है कि उसने सनी का इलाज किया था। जिसके बाद जब ये लोग वहाँ से निकल रहे थे तभी वहाँ पर जुआना आती है, बट ये दोनों उसे कुछ भी नहीं बताते। बट जुआना ने यहाँ पर सनी का नाम सुन लिया था और इसी वजह से उसे लगता है कि शायद सनी इस सब में इन्वॉल्व है। अब उन्हें सनी के पास जाना था, बट उसके पास जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि सनी एक बहुत ही पावरफुल बंदे यादव का भांजा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोच सर रवि और देव को बता देते हैं कि सनी कहाँ हो सकता है। एक्चुअली गांव में एक जगह बॉक्सिंग मैच चल रहा था और सनी को वहां पर कलेक्शन करना था। उसका मामा उसे बताता है कि सनी को आज भी अच्छा कलेक्शन करना है। जिसके बाद सनी भी वहां पर रुक जाता है। अब वहां पर देव और रवि भी आ जाते हैं और कोच सर ने वहां रवि का नाम कंपटीशन में लिखवा दिया था, जिसकी वजह से रवि को वहां पर फाइट करनी पड़ती है, जिसे वो जीत भी जाता है। तभी देव की नजर सनी पर पड़ती है और वो रवि को इशारा कर देता है कि सनी वहां पर है। तो वही सनी भी इन दोनों को देखकर वहां से भागने लगता है। अब ये दोनों सनी को फॉलो करने लगते हैं, बट सनी एक जगह पर आकर गिर जाता है और इससे पहले कि ये दोनों उससे कुछ पूछ पाते कोई आकर उसे मार देता है। ये देखकर ये दोनों ही काफी हैरान थे क्योंकि सनी को बहुत ही बुरी तरह से जेसीबी से मार दिया गया था और रवि और देव ने देख लिया था कि सनी को किसने मारा है। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद अरविंद वहां पर आता है और सनी की बॉडी देखकर उसे लगता है कि देव और रवि ने ही सनी को मारा होगा, इसलिए वो उन्हें कॉल करता है। तो ये दोनों बताते हैं कि उन्होंने सनी को नहीं मारा। जिसके बाद ये दोनों निहाल के घर जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि निहाल का भाई था। अब ये दोनों निहाल के भाई से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो निहाल का भाई बोलता है कि उसने अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए किया। वो बताता है कि जोआना कुछ टाइम पहले उसके मम्मी पापा से मिलने आई थी और यहाँ पर बातों ही बातों में उसने बता दिया था कि इसमें सनी का हाथ हो सकता है और इसी वजह से निहाल ने सनी को मार दिया था। अब ये सुनकर देव उससे कहता है कि सनी ने निहाल को भले ही मारा था, बट ऐसा उसने किसी के कहने पर किया था और उसने ऐसा किसके कहने पर किया था ये उन्हें अब पता नहीं चलेगा। जिसके बाद देव गुस्से में जोआना के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी वजह से निहाल ने सनी को मार दिया।
अब ये सब सुनने के बाद जुआना को भी काफी बुरा लगता है। तो वही अब कोच सर ने निहाल को तो खो दिया था, बट उन्हें किसी और को कंपटीशन के लिए भेजना था, जिसकी वजह से वो राका नाम के लड़के को तैयार करने लगते हैं। बट राका में निहाल वाली बात नहीं थी, जिसकी वजह से कोच सर काफी परेशान थे। जिसके बाद हम देव को देखते हैं, जिसे सनी के पास उसकी मोबाइल, अंगूठी ये सब कुछ मिला था, और उसका मोबाइल चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सनी को लास्ट कॉल NSI से आया गया था। अब NSI से उसे किसने कॉल किया था ये उन्हें पता करना था, बट कोई भी NSI के अंदर नहीं जा सकता था सिवाय स्पोर्ट्स पर्सन या फिर जर्नलिस्ट के। इसलिए देव यहाँ पर जुआना की हेल्प लेता है। उससे कहता है कि अगर उसे जानना है कि निहाल को किसने मारा है तो उसे उनकी हेल्प करनी होगी। अब जुआना भी इसके लिए मान जाती है और वो NSI के अंदर जाकर वहाँ के कोच से बातें करने लगती है। साथ ही वो उस नंबर को कॉल करने लगती है जिससे उसे कॉल आया था, बट वो फोन तो सबके यूज के लिए था, मतलब NSI में जो कोई भी होता वो उस फोन को यूज कर सकता था। जो जानने के बाद रवि और देव यही सोचने लगते हैं कि आखिर वहां से कॉल किसने किया होगा। अब ये सुनने पर कोच सर उन्हें एक आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि अगर रवि NSI के अंदर जाएगा और वहां पर ट्रेनिंग लेगा तो वो पता कर सकता है कि गुड़िया के साथ ये सब किसने किया। अब ये आइडिया रवि को भी ठीक लगता है, बट देव नहीं चाहता था कि रवि फिर से बॉक्सिंग में उतरे, बट रवि के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो देव से कहता है कि वो वहाँ पर बॉक्सिंग के लिए नहीं बल्कि गुड़िया के लिए जा रहा है। बट देव रवि से कहता है कि वो नहीं चाहता कि उनके पापा रवि के कोच बने, जिस पर रवि देव से कहता है कि वही उसका कोच बन जाए। अब ये सुनने के बाद देव इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद अब रवि का एक मैच होने वाला था और उसके बाद ही वो NIS में जा सकता था। बट यहाँ पर रवि की ट्रेनिंग कुछ खास अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो ये सब कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से वो राका से भी मार खा रहा था। तभी वहाँ पर भारती आती है और भारती रवि से कहती है कि अगर रवि को जीतना है तो उसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग लेनी होगी। इसलिए वो उससे कहती है कि वो कोच सर से ट्रेनिंग ले। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं भारती रवि से अट्रैक्टेड थी, जिसके बाद रवि भी उसकी बात मानकर कोच सर से ट्रेनिंग लेने लगता है। अब कोच सर की ट्रेनिंग काफी हार्ड थी और वो रवि को अच्छे से ट्रेन करने लगते हैं, बट देव को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बट रवि उसे समझाता है कि अगर उन्हें गुड़िया के बारे में पता करना है तो रवि को ये सब कुछ करना होगा, जिसके बाद देव भी इसके लिए मान जाता है। बट जब वो एक दिन अपने पापा को रवि को पिटता हुआ देखता है क्योंकि रवि ने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की थी, तो वो अपने पापा पर काफी गुस्सा होता है और उन्हें बहुत सारी बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। अब जब राका को पता चलता है कि कोच सर उसे नहीं बल्कि अपने बेटे को कंपटीशन के लिए भेज रहे हैं, तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और इनकी एकेडमी को छोड़कर शक्ति की एकेडमी ज्वाइन करता है। जिसके बाद रवि के मैच वाला दिन आ जाता है। अब राका को लग रहा था कि शायद वो रवि के अपोजिट फाइट करेगा, बट रवि के अपोजिट धर्म को भेजा जाता है क्योंकि धर्म इस फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब ये देखकर रवि काफी डर जाता है क्योंकि धर्म के भाई को उसी ने मारा था, जिसकी वजह से उसे काफी डर था। बट यहाँ पर कोच सर उसे समझाते हैं कि कुछ भी करके रवि को जीतना ही होगा, तभी उन्हें गुड़िया के कातिल का पता चल सकता है। जिसके बाद रवि फाइट करने के लिए चला जाता है, बट यहाँ पर धर्म उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा था और वो उसे नॉकआउट कर देता है। सबको लगता है कि रवि फिर से नहीं उठेगा, बट आखिरकार रवि उठता है, जिसके बाद वो धर्म के साथ फाइट करता है और फाइनली वो जीत जाता है, जिसकी वजह से रवि बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद रवि अरविंद के घर जाता है, बट अरविंद घर पर नहीं था, भारती अकेली थी। भारती यहाँ पर रवि को घर के अंदर बुलाने लगती है, बट रवि सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे, बट भारती उसे कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद रवि अंदर चला जाता है। अब अगले दिन हम जुआना को देखते हैं, जो कि मार्केट से कहीं जा रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे तंग करने लगते हैं। अब तभी वहाँ पर भारती आती है और जुआना को बचा लेती है और उसे कहती है कि यहाँ के लोग काफी अजीब है, इसलिए जुआना को संभल कर रहना होगा। अब जुआना के पैर में मोच आई थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल जाने लगती है। तो वही हम देव को देखते हैं, जो रवि को NIS में छोड़कर हॉस्पिटल जाने लगता है क्योंकि उसके भी पैर में इन्फेक्शन हो गया था। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं, जो NIS में आने के बाद निहाल के दोस्त आदि से मिलता है, जहाँ पर आदि से उसे पता चलता है कि निहाल की वैसे तो सबके साथ काफी अच्छी बनती थी, बट वो और शमशेरा एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उनमें फाइट होती रहती थी। जिसके बाद हम शमशेरा को देखते हैं, जो कि रवि पर पहले से ही गुस्सा था और वो रवि से कहता है कि वो कभी उसके सामने ना आए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वही देव जब हॉस्पिटल में था, तभी वहाँ पर सनी के मामा के लोग आते हैं और उसे उठाकर सनी के मामा के पास लेकर आते हैं, क्योंकि सनी के मामा को लगता था कि देव ने ही सनी को मारा है और इसी वजह से वो देव को खत्म करना चाहता था। अब देव उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने सनी को नहीं मारा, बट ये बात सनी का मामा मानने के लिए तैयार नहीं था और वो देव को खत्म करने वाला था कि तभी अरविंद पुलिस वालों के साथ आ जाता है और देव को वहां से लेकर जाता है। जिसके बाद देव को पता चलता है कि अरविंद को यहाँ पर जुआना ने बुलाया था, क्योंकि जुआना भी जब हॉस्पिटल गई थी तो उसने देखा कि सनी के मामा के लोग देव को जबरदस्ती ले जा रहे थे और इसी वजह से उसने अरविंद को इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहाँ पर जुआना की वजह से देव की जान बची थी, जिसके लिए देव उसे थैंक्स कहता है।
जिसके साथ ही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब जुआना देव से पूछती है कि आखिर उसके पैर को क्या हुआ है। तो देव उसे बताता है कि एक्चुअली उसके दादाजी बहुत बड़े बॉक्सर थे, मतलब वो ओलंपिक तक गए थे, जिसके बाद उसके पापा को भी बॉक्सर बनना था। उन्होंने भी काफ़ी नाम किया और उनके बाद वो चाहते थे कि देव भी अच्छा बॉक्सर बने, और इसी वजह से देव को ट्रेनिंग देने के लिए वो उसके साथ काफ़ी स्ट्रिक्टली बिहेव किया करते थे। वो हमेशा उसे मारा पीटा करते। एक दिन उन्होंने देव को बहुत ज़ोर से मार दिया, जिसकी वजह से देव काफ़ी परेशान हो गया और वो घर से भाग गया। 3 दिन बाद जब देव घर पर वापस आया तो उसे जो चोट लगी थी उसमें इन्फेक्शन फैल गया था, जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा। और इसी वजह से देव अपने पापा से नफरत करता है और वो कहता है कि वो कभी भी अपने पापा को इसके लिए माफ नहीं करेगा। अब देव और जुआना एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन जब वो दोनों किस करने वाले थे तो जुआना देव को बताती है कि उसने देव से एक झूठ बोला है। वो कहती है कि पहले वो जर्नलिस्ट थी बट अब वो जर्नलिस्ट नहीं रही है। वो बताती है कि वो निहाल को काफी पहले से जानती थी और निहाल ने जब एक दिन उसे गुड़िया के बारे में बताया कि वो और गुड़िया भागकर दिल्ली आना चाहते हैं, साथ ही गुड़िया प्रेग्नेंट है। बट तब जुआना के पास ना ही जॉब था और ना ही रहने के लिए ठिकाना, और इसी वजह से उसने निहाल की मदद करने से मना कर दिया और निहाल के साथ ये सब कुछ हो गया। और तब से वो काफ़ी गिल्टी फील करती है, क्योंकि अगर उसने तब निहाल को दिल्ली बुला लिया होता तो उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं, जो कि शमशरा के पानी में कुछ मिला देता है, और कुछ टाइम बाद जब शमशरा वो पानी पीता है तो रवि उसे आकर बताता है कि उसने शमशरा के पानी में ड्रग मिलाया था और अब उनका टेस्ट होने वाला है, जिसमें सबको पता चल जाएगा कि शमशरा ड्रग्स लेता है। अब ये सुनकर शमशरा डर जाता है और रवि से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो यहाँ पर रवि उससे पूछता है कि जिस रात गुड़िया के साथ ये सब कुछ हुआ था तब शमशरा कहाँ था। अब यहाँ पर शमशरा उसे बताता है कि एक्चुअली वो गे है और उस रात वो अपने पार्टनर के साथ था। अब ये सुनने के बाद रवि को यकीन हो जाता है कि शमशरा ने गुड़िया और निहाल को नहीं मारा। जिसके बाद शमशरा रवि से पूछता है कि अब वो क्या करे, बट रवि उसे बताता है कि उसने बस ऐसे ही डराया था, उसने शमशरा के पानी में कुछ भी मिक्स नहीं किया था। तो वही हम जुआना को देखते हैं, जो सनी की रिंग को अच्छे से देख रही थी। एक्चुअली ये रिंग काफ़ी अलग थी, मतलब ये स्पोर्ट्स पर्सन वाले इस रिंग को यूज़ करते थे ताकि वो सब कुछ ट्रैक कर सके। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये रिंग सनी की नहीं बल्कि ज्योतिका की है। अब ये बात जब देव रवि को बताता है तो रवि कहता है कि उनके एकेडमी में ज्योतिका नाम की लड़की है, और यहाँ पर उन दोनों को पता चल जाता है कि उस रात सनी को कॉल करने वाली ज्योतिका थी। अब रवि जाकर ज्योतिका से पूछता है तो ज्योतिका बताती है कि वो और सनी रिलेशनशिप में थे और सनी ने उससे कहा था कि जब निहाल एनआईएस से निकलेगा तो वो उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर दे, और इसी वजह से ज्योतिका ने उस दिन निहाल के बारे में सनी को बताया था। अब ये सुनने के बाद रवि समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सनी ने किसके कहने पर यह सब कुछ किया था। तो ज्योतिका उसे कहती है कि उसे एक बार कपिल से बात करनी चाहिए, क्योंकि कपिल को सनी के बारे में सब कुछ पता होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कपिल एक्चुअली सरपंच के लिए काम किया करता था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं इन दो भाइयों को उसके बारे में पता ना चले। लेकिन सरपंच उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे। बट तब तक देव और रवि वहाँ तक पहुँच गए थे और वो लोग कपिल को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। बट जब सरपंच के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो ये लोग उनसे फाइट करते हुए कपिल को वहाँ से लेकर आते हैं। बट बीच में सरपंच का डॉग आ जाता है, जो कि गलती से इनके हाथों मारा जाता है। और ये बात जब सरपंच को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार था। जिसके बाद ये कपिल को मारकर उससे पूछते हैं कि आखिर कपिल ने ये सब किसके कहने पर किया। तो वो बताता है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला था कि इन्हें बस गुड़िया को ख़त्म करना है। बट जब ये लोग गुड़िया को मारने गए तो निहाल पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इनके साथ फाइट करने लगता है और इसी वजह से इन्हें निहाल को मारना पड़ा। अब जब वो ये सब कुछ बता रहा था तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर रवि तो वहाँ से भाग निकलता है। बट डीएसपी कोस्टर और देव को पकड़ लेता है, जिन्हें सरपंच खत्म करना चाहता था, क्योंकि इनकी वजह से उसके डॉग की मौत हुई थी। बट डीएसपी उसे समझाता है कि ये करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो उन दोनों को जेल में डाल देता है। तो वही रवि मदद मांगने के लिए अरविंद के घर जाता है, जहाँ पर अरविंद जब ड्यूटी पर जाता है तो यहाँ पर रवि और भारती के बीच बात होती है। यहाँ पर रवि को काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो अपनी लाइफ को नए से शुरू करना चाहता था। उसे बॉक्सिंग से बहुत प्यार था और वो सोच रहा था कि वो फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पर भारती उसे समझाती है कि रवि को जैसा उसका मन करता है वैसा ही करना चाहिए। तो वही हम देव और उसके पापा को देखते हैं, जिनके बीच जेल में भी लड़ाई हो रही थी। तो वही अगले दिन जब रवि अरविंद के साथ बात कर रहा था तभी वहाँ पर डीएसपी आ जाता है, क्योंकि उसे शक था कि रवि यहीं पर होगा, और उसे वहाँ पर रवि मिल भी जाता है। जिसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। साथ ही वो अरविंद को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि अरविंद ने रवि को छुपा कर रखा था। तो वही हम सरपंच के लोगों को देखते हैं, जो कि देव और कोस्टर को मारने वाले थे, कि तभी उन्हें छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जुआना ने
कोच सर के कहने पर उनका जो बॉक्सिंग क्लब था वो बिरजू को बेच दिया था, जिसके बदले में बिरजू ने इन सबको जेल से बाहर निकाल दिया था। अब ये सब सुनने के बाद देव काफी हैरान था और वो चाहता था कि वो दोनों जल्दी से गुड़िया के कातिल का पता लगाए। बट यहाँ पर रवि कहता है कि वो बॉक्सिंग को छोड़ना नहीं चाहता, जिसकी वजह से देव काफी गुस्सा होता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद कोच सर और रवि एनएसआई के कोच के पास जाते हैं, जहाँ पर कोच रवि के ऊपर काफी गुस्सा थे क्योंकि रवि इस तरह से एनएसआई से बाहर निकला था, जिसकी वजह से उसे वापस नहीं ले सकते थे। जिसके बाद रवि और कोच सर उनके दादाजी के घर जाते हैं और वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर देते हैं ताकि रवि कंपटीशन में हिस्सा ले सके। तो वही हम अरविंद को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसे सस्पेंड किया गया था। तभी उसे भारती का कॉल आता है, बट अरविंद उसे बताता है कि उसे आने में लेट होगा। अब ये सुनते ही भारती रवि के पास चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों रोमांस कर रहे थे। तब भारती रवि को बताती है कि अगले हफ्ते फिर से वो अपने मायके जाने वाली है। जो सुनने पर रवि उससे पूछता है कि क्या वो अपने घर वालों से इतना प्यार करती है कि वो बार बार उनसे मिलने चाहती है। अब यहाँ पर भारती उसे बताती है कि एक्चुअली उसके माता पिता ने उसे एक आदमी को बेच दिया था, जिसके बाद वो यहाँ पर आ गई और अब वो खुद एक एजेंट बन चुकी है और वो अपने गांव जाकर लड़कियों को लेकर आती है और यहाँ पर दे देती है। ये सुनने के बाद रवि काफी हैरान था कि भारती एक औरत होकर लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, बट भारती कहती है कि वो तो लड़कियों को आज़ाद करवाती है क्योंकि उनके पिता शराब पीने वाले होते हैं और उनकी माँ कुछ भी नहीं कर पाती। उन लड़कियों की जिंदगी काफी खराब होती है और इसी वजह से वो उन्हें यहाँ पर लाती है ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। अब ये सुनकर रवि भी कुछ कह नहीं पाता। जिसके बाद हम देव को देखते हैं जो अब तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुड़िया के साथ ऐसा किसने किया होगा। तभी जुआना उसे कहती है कि वो लोग काफी भटक रहे हैं, उन्हें गुड़िया के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि हो सकता है वहीं पर उन्हें कुछ मिल जाए। जिसके बाद वो लोग गुड़िया के घर जाते हैं और वहाँ पर उसके रूम की तलाशी लेने लगते हैं। अब देव को वहाँ पर एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, साथ ही उसके अंदर एक किले की ड्राइंग बनाई गई थी। अब ये देखने के बाद देव तुरंत अरविंद को कॉल करता है, जिसके बाद वो लोग रवि के कार से उस किले के पास जाने लगते हैं। तो वही अरविंद को रवि की कार में भारती का पायल मिलता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि भारती और रवि का अफेयर है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो गया था और वो देव की मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद देव और जुआना आगे जाते हैं और उस किले के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी औरतें और लड़कियां वैसा वाला काम किया करती थी और देव को उनसे पता चल जाता है कि इन सबको यहाँ पर किसने रखा था। कि तभी वहाँ पर कुछ लोग देव पर हमला करते हैं, बट देव जुआना के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम अरविंद को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि भारती और रवि का अफेयर है और इसी वजह से वो भारती पर गुस्सा होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। बट भारती खुद को बचाने के चक्कर में वो अरविंद को ही मार देती है। साथ ही अरविंद ने वहाँ पर रवि को भी बुलाया था और जब रवि वहाँ पर आता है तो देखता है कि भारती ने अरविंद को मार दिया था। जिसके बाद रवि कोच सर को भी वहाँ पर बुलाता है ताकि वो लोग अरविंद की बॉडी का कुछ कर सके। तभी रवि को एनएसआई से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कल वो एनएसआई ज्वाइन कर सकता है। अब ये सुनने के बाद कोच सर उसे कहते हैं कि वो ज्वाइन कर दे, अरविंद की बॉडी को वो संभाल लेंगे। जिसके बाद कोच सर अरविंद की बॉडी के टुकड़े करके नदी में फेंक आते हैं। तो वही हम रवि को देखते हैं जो एनएसआई ज्वाइन करता है। जिसके बाद हम भारती को देखते हैं जो डीएसपी के पास जाती है और उसे बताती है कि अरविंद कल से गायब है, वो कहाँ गया है इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले भी अरविंद को ढूंढने लगते हैं। तो वही देव भी अरविंद के घर जाता है और तलाशी लेने लगता है क्योंकि उस लड़की ने उसे कहा था कि जिन्होंने उसे यहाँ पर भेजा है वो एक खूबसूरत औरत है और उसके गले के नीचे एक टैटू है। अब देव इससे पहले कुछ समझ पाता वहाँ पर भारती आ जाती है और वो देव से कहती है कि गुड़िया और निहाल को उसी ने मारा है और अब वो देव को भी खत्म कर देगी। भारती यहाँ पर देव को बताती है कि गुड़िया उसके काम के बीच आ रही थी और इसी वजह से उसने गुड़िया को खत्म कर दिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक दिन जब गुड़िया निहाल से मिलने गई थी और उन दोनों ने फैसला किया था कि वो दोनों जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद गुड़िया जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक निशी नाम की लड़की मिली जो कि गुंडों से भागते हुए गुड़िया के पास आई। उसने उसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे बचा ले। जिसके बाद गुड़िया निशी को बचाकर अपने घर लेकर गई। अब यहाँ पर निशी ने उसे बताया कि एक लड़की उनके गाँव आई थी और उससे झूठ बोलकर यहाँ पर लाया कि वो उसकी शादी करवा देगी, बट यहाँ आने के बाद वो उससे गलत काम करवा रही थी और इसी वजह से निशी वहाँ से भाग निकली थी। अब यहाँ पर गुड़िया उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसके पापा काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वो निशी की मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए वो निशी से कहती है कि वो आज रात यहीं पर रुके। अब जब गुड़िया वहाँ से जा रही थी तो निशी उसे ड्राइंग बुक मांगती है ताकि वो कुछ ड्राइंग बना सके। जिसके बाद गुड़िया उसे ड्राइंग बुक देती है और निशी से पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन थी जो उसे यहाँ पर लाई थी। अब निशी उसे बताने लगती है कि वो लड़की काफ़ी गोरी है और उसके ऊपर एक टैटू है। अब ये सुनकर शायद गुड़िया को पता चल गया था कि ये भारती है।
अब इससे पहले देव उसे कुछ और पूछ पाता, यहाँ पर भारती उसे बताती है कि जुआना उसके कब्जे में है, जो देखकर देव भी काफी हैरान था। तो वही हम रवि को देखते हैं जो अपने मैच की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अगर वो ये मैच जीत गया तो वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता था। यहाँ पर कोच सर रवि से कहते हैं कि ये उनका आखिरी मौका है, इसलिए रवि को काफी अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तो वही अब देव को वैसा ही करना पड़ता है जैसा भारती कह रही थी। वो पुलिस स्टेशन में आकर कन्फेस कर देता है कि उसी ने अरविंद को मारा है और उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया है, जिसके बाद पुलिस वाले अरविंद को अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भारती देव से कहती है कि वैसे तो गुड़िया काफी अच्छी थी, बट वो उसके काम के बीच आ रही थी और इसी वजह से उसे गुड़िया को खत्म करना पड़ा। जो सुनने के बाद देव को काफी गुस्सा आता है और वो भारती को गालियां देने लगता है। जो सुनकर भारती कहती है कि उसने अपनी मर्जी से गुड़िया को नहीं मारा, उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था क्योंकि उसकी किसी के साथ डील हुई थी, और वो देव के कान में उस इंसान का नाम बताती है। जो सुनकर देव काफी हैरान था, जिसके बाद डीएसपी देव का एनकाउंटर करने के लिए उसे वहां से ले जाता है। एक्चुअली वो उसे सनी के मामा को देना चाहता था, क्योंकि सनी के मामा को देव को खत्म करना था, बट देव वहां से किसी तरह से भाग निकलता है। तो वही हम रवि को देखते हैं जो नहा रहा था कि तभी उसे कोई इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से रवि की बॉडी में से काफी खून निकलता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा था। तो वही देव भी भागकर जुआना के पास आता है, क्योंकि वो जानता था कि जुआना कहाँ हो सकती है, इसलिए वो उसे वहां से बचा लेता है। जिसके बाद देव एनएसआई आता है, जहाँ पर वो रवि को कुछ बताना चाहता था, बट देखता है कि रवि काफी कमजोर फील कर रहा था, बट अभी भी उसका पूरा ध्यान उस मैच की तरफ था, क्योंकि अगर रवि ये जीतता है तो वो ओलंपिक में जा सकता था, और इसी वजह से देव उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद रवि का मैच शुरू हो जाता है, जिसमें वो राका के साथ लड़ने वाला था। अब कोच सर जब इस मैच को देख रहे थे तो देव उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से चले। अब कोच सर इसके लिए तैयार नहीं थे, बट देव काफी गुस्सा हो जाता है और उन्हें वॉशरूम में लेकर आता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली गुड़िया को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता कोच सर थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुड़िया प्रेग्नेंट थी, और उसने जब ये बात निहाल को बताई तो निहाल चाहता था कि वो और गुड़िया यहाँ से भाग जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग उन्हें नहीं अपनाएंगे, काफी ज्यादा ताने देंगे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया था कि वो दिल्ली भाग जाएंगे। और जब कोच सर को इसके बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि निहाल के ऊपर उन्होंने 8 साल से मेहनत की थी ताकि वो निहाल को ओलंपिक में भेज सके, बट गुड़िया की वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो चाहते थे कि कुछ भी करके निहाल और गुड़िया अलग हो जाए। और जब वो घर आए तो गुड़िया वहाँ पर निशी को लेकर आई थी, जहाँ गुड़िया ने कोच सर को बताया कि निशी के साथ क्या क्या हो रहा है, और वो अपने पापा से कहती है कि वो निशी की मदद कर दे, जिस पर कोच सर भी उसे हाँ कहते हैं, लेकिन वो समझ गए थे कि ये सब कुछ भारती ने किया है, मतलब निशी को यहाँ पर भारती ही लेकर आई है, इसलिए उन्होंने भारती के साथ एक डील की। उसने भारती को निशी दे दी और उसे कहा कि इसके बदले वो गुड़िया को खत्म कर दे, क्योंकि गुड़िया की मौत के बाद निहाल कहीं भी नहीं जाएगा। और इसी वजह से भारती ने गुड़िया को खत्म करने के लिए वहां पर सनी और बाकी लोगों को भेजा था, बट यहाँ पर निहाल ने गुड़िया का साथ नहीं छोड़ा, वो गुड़िया के लिए लड़ता रहा और इसी वजह से वो भी मर गया। बट गुड़िया इस सब में बच गई थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो कोच सर उसके पास गए और उससे कहा कि उसकी वजह से उनकी 8 साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। अब ये सब सुनने के बाद गुड़िया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, जिसके बाद वो चिल्लाकर सबको आवाज देने लगी। ये देखकर कोच सर ने उसे खत्म कर दिया और अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दिया। अब ये सब कुछ जानने के बाद देव काफी दुखी होता है कि आखिर एक पिता ऐसे कैसे हो सकता है, बट देव देखता है कि उसके पापा को इस सब से कोई लेना देना नहीं था, उनका तो पूरा ध्यान रवि की तरफ था, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ भी करके रवि इस मैच को जीत जाए और ओलंपिक में जाए, क्योंकि उनके लिए उनके सपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो देव से कहते हैं कि अब देव को सब कुछ पता चल चुका है तो वो उसे भी खत्म कर देंगे। तभी वो देखते हैं कि रवि जीत गया था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वो रवि के पास जाना चाहते थे, बट देव उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें अब जीने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद देव अपनी गन निकालता है और वो अपने पापा को शूट करने वाला था कि तभी वहां पर डीएसपी और सनी का मामा आ जाता है, जिसके बाद वो लोग भी देव की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं, बट यहाँ पर देव किसी की भी बात नहीं सुनता और वो शूट कर देता है, और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी ग्लोरी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।